अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसके अंदर हमको यहाँ पर दिया हुआ है dx अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि अपन ने फॉर्मूले पहले डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो भी फॉर्मूला बनेगा या तो फिर ये बनेगा या फिर बनेगा ये वाला, या तो बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर बनेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी एक रिजल्ट हमको बनाना है। इसके लिए दिखती बात है कि हम अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए हम वही यहाँ पर जो है वो पूर्ण वर्ग विधि का यूज लेकर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा फंक्शन हमको दिया हुआ होता है जिसमें होल स्क्वायर बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो उसके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक जो है वो होल स्क्वायर बनाने की पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। अगर आप डायरेक्ट होल स्क्वायर बनाओ तो अच्छा है, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम बनाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर यहाँ पर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से क्वाड्रेटिक रिजल्ट दिया हुआ है तो इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ये ट्रिक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कंपेयर करेंगे जो भी आपको रूट के अंदर फंक्शन दिया हुआ हो। अब यहाँ पर ये रूट के अंदर हो या बिना रूट वाला हो, कोई भी हो, हम यहाँ पर जो है वो इससे इस फॉर्मूले से कंपेयर करके वो उसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो इसकी जगह लिखते हैं क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और c तो हमारे पास है नहीं, जीरो है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर लिखा फिर 2x लिखा और c है नहीं, जीरो लिखा। तो यहाँ से हम देखते हैं इसकी जगह यहाँ पर हम होल स्क्वायर बनाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पर क्या है, कंपेयर जैसे ही करते हैं तो एक्स स्क्वायर के का कोफिशिएंट गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है, -1 है, यहाँ पर b है, यहाँ पर कितना है, 2 है, और c इजकल टू कितना है, 0 है। तो यहाँ पर a इजकल टू -1, b इजकल टू 2 और c इजकल टू 0 हम उस फंक्शन उस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करो वहाँ पर -1 x प्लस बी अपॉन 2a, तो x प्लस b का रिजल्ट 2 है और वापस देखो a माइनस में है तो माइनस लिख दो, x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक, का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4। अब a का रिजल्ट क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट c यहाँ पर कितना है, 0 है। अब 4a का स्क्वायर तो 4 डॉट a स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। तो यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट बना x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस, देखो 4/4 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको माइनस को अगर प्लस करते हैं हम तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस टाइप से इसका होल स्क्वायर बन गया यहाँ पर। तो अब इसकी जगह जो भी अंदर ये रूट के अंदर रिजल्ट था उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह अब ये अपन ने क्या है, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज लेकर होल स्क्वायर बनाया। अब यहाँ पर ये जो अपन ने होल स्क्वायर बनाया वो डायरेक्ट भी अपन बना सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट अगर बनाना चाहो तो देखो इसके लिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, अब माइनस होने की वजह से माइनस किया ट्वाइस, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म का क्या होता है, होल स्क्वायर प्लस करके इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x है तो इधर भी क्या आ जाएगा, x। अब यहाँ पर -2x वो तो मिल चुका है तो फिर हमको किसकी जरूरत है, 1 की। तो यहाँ पर हमने इधर 1 लिखा है तो इधर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब 1 को ऐड किया है तो 1 को वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको देखो क्या इसका होल स्क्वायर मिल गया, क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1। अब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वही 1 माइनस x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रिजल्ट वही आया। ठीक है, अभी दिखने में अपन को ऐसा लग रहा होगा कि यार इस चक्कर के अंदर पड़े, इससे अच्छा तो हम इस तरह से कुछ ऐड करके और माइनस करके होल स्क्वायर बना दें। तो ये तो तरीका अपन शुरू से करते आए, लेकिन इसके कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा आपको यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ होता है जिसका होल स्क्वायर बनाने में हमको टाइम लगता है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ ऐसा कांस्टेंट दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आप होल स्क्वायर बनाओगे तो काफी समय लगेगा, पहले उसको कॉमन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा सीधे इसके अंदर रिजल्ट पुट किया और डायरेक्ट अपना जो है हमको होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो दोनों ही तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हो, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू हो गया dx अपॉन रूट ऑफ, अब हम यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस x माइनस 1
होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, 1 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं। क्यों किया ऐसा, बिकॉज फॉर्मूला बनाना है dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पूरे को मैं x पढ़ रहा हूँ और इसको मैं क्या पढ़ रहा हूँ, a पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट वाला रिजल्ट अपना कांस्टेंट है और वो क्या है, वेरिएबल है, x है। तो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, तो साइन इनवर्स x अपॉन a, तो अपन क्या लिखेंगे इसका रिजल्ट, साइन इनवर्स x। अब x की जगह कितना है आपके पास में, x माइनस 1, और a की जगह कितना है 1, और कांस्टेंट c इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा फाइनल। अब यहाँ पर अपन ने क्या किया, इस x माइनस 1 को x समझ कर किया है। तो डिफरेंशिएशन के अंदर तो क्या करते हैं, जो x ना होकर कुछ और होता है तो अगेन डिफरेंशिएशन करवाते हैं, बट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। मैं इसको x समझ, देखो इसके यहाँ से सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो, या फिर यहाँ पर x माइनस 1 को t मानकर, या फिर अपन क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है इस पूरे को ही मैं x समझ लूंगा। क्या समझ लेंगे, x। इसको अपन x के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो x दे रखा है, इसकी अगर अपन पावर बात करें तो कितनी है, 1 है, लीनियर पावर है। अंदर की बात करो होल स्क्वायर की, उसको एक बार उसको साइड में रखना है। तो अंदर अगर 1 है x के ऊपर पावर, दैट मीन्स उस पूरे फंक्शन को हम x समझ सकते हैं, उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पर x के साथ में अगर कोई कांस्टेंट है और इस तरह से x के ऊपर पावर 1 है, तो उस केस के अंदर मैं पूरे को x समझ सकता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x अपॉन a। नहीं तो फिर दूसरा तरीका अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि अपन को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। आप x माइनस 1 को क्या मानोगे, t मानोगे, डिफरेंशिएशन करवाओगे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, 1 का क्या हो गया 0, यहाँ पर dx हो गया, इधर क्या हो जाएगा dt। तो जहाँ पर dx है उसकी जगह dt पुट करो, देखो अपना इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx की जगह तो अपने लिख दिया dt, फिर यहाँ पर 1 की जगह तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस x माइनस 1 की जगह अपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, t स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्लियर हमको फॉर्मूला बनता दिख रहा है, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा देखने में सहूलियत हो गई कि हाँ एकदम उसके जैसा मैच हो रहा है, जहाँ dx है और x है उसकी जगह यहाँ पर t है केवल। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा है। लेकिन वैसे करेंगे तो भी आंसर यही आना है, और इस टाइप से अगर अपन डायरेक्ट कर ले तो भी आंसर यही आना है। तो हम यहाँ पर t मानकर और इतना काम करेंगे, इससे अच्छा सीधा ही इसको अपन डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, उस x के ऊपर पावर कितनी होनी चाहिए, 1। कहाँ, ब्रैकेट के अंदर वाले x के ऊपर। वैसे होल स्क्वायर तो करने पर स्क्वायर ही आने वाला है, बट हम यहाँ पर अंदर चेक कर, अंदर देखेंगे, अंदर की घात देखेंगे, तो अंदर की जो घात है वो x के ऊपर 1 है, मतलब लीनियर पावर है, तो हम उसको x समझकर इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाया वो इसलिए करवाया कि अगर ऐसा आ जाए तो आप होल स्क्वायर बनाकर उस क्वेश्चंस को आप इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर यहाँ पर ये फॉर्म ये न बनकर ये बनी होती, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इस केस के अंदर आंसर क्या होता, log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज, log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज। ठीक है, और अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो भी log ऑफ x प्लस क्वेश्चंस एज इट इज। ठीक है, 3 फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए थे, इसके 2 तो log वाले और एक है वो साइन इनवर्स वाला। और ये कि ये जब ये ऊपर चला जाता है, न्यूमरेटर में दे रखा होता है, तो और फॉर्मूले उसके अंदर बनते हैं लॉन्ग वाले। अब जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा ही है, यहाँ पर भी हमको फंक्शन है वो डिनोमिनेटर के अंदर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो हमको पता है कि होल स्क्वायर होना ही है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हमको पहले 3 कॉमन लेना पड़ेगा और वो सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो और जल्दी रिजल्ट आएगा इसका। तो अपन इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो a की जगह अपने पास कितना है 3, b की जगह कितना है 13 और c की जगह कितना है -10। अब उस शॉर्ट ट्रिक के अंदर ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक एक बार वापस अपन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, a का रिजल्ट अपन ने रखा 3x प्लस बी अपॉन 2a। अब देखो a जो b का रिजल्ट है वो कितना अपने पास में 13, 2 डॉट a मतलब 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना होगा 169,
फिर ए सी जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 4 इंटू 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 4 ए का स्क्वायर। अब ए की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया। तो 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पर x प्लस 13 अपॉन 6 होल स्क्वायर, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करने पर हमको कितना मिल रहा है, देखो 9 8 289 अपॉन 36, तो ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं। किसका होल स्क्वायर है ये, 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। तो देखो मतलब क्लियरली यहाँ पर ये होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब मैं इसको क्या पढ़ रहा हूँ, एक्स पढ़ रहा हूँ, जब भी अपन इनको इंटीग्रेशन करना होगा तो, क्योंकि देखो यहाँ पर अंदर जो एक्स है उसके ऊपर लीनियर पावर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हमारा जो आई होगा। अब देखो ये अपन ने शॉर्ट ट्रिक से किया, अगर हमको यहाँ पर डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर बनाना होता तो अपन कैसे करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। हमने वहां पर ये शॉर्ट मेथड क्यों यूज में लिया, अभी आपको समझ में आएगा। अब अगर इसका होल स्क्वायर बनाना है तो होल स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 3x का स्क्वायर है तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हो इसको ऐसा। फिर क्या करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का स्क्वायर, माइनस 10 है ये, साथ में उसको एज इट इज लिख दो। अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर किया है वो यहाँ पर आता है, रूट ऑफ 3x। फिर यहाँ पर क्या 13x है, ठीक है, तो 13x कैसे लाया जाए। पहली बात तो यहाँ पर देखो x तो आ चुका है, अब यहाँ पर 2 रूट ऑफ 3 आ गया। अब 2 रूट ऑफ 3 की जरूरत नहीं है हमको, 13 की जरूरत है, तो ऊपर 13 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, 2 रूट ऑफ 3। तो देखो 2 रूट ऑफ 3 से 2 रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया और 13x बचेगा प्लस का। अब यहाँ पर ये सेकंड रिजल्ट जो अपन ने यहाँ लाया है उसको अपन कहाँ लिखेंगे पास में, दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर। अब अपन ने ये मर्जी से है, देखो फर्स्ट स्टेप की जगह ये फर्स्ट आ गई, सेकंड केस में ये पूरा हमको मिल गया। अब माइनस 10 को हमने एज इट इज उधर लिख दिया यहाँ पर, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सी आई, ये एक्स्ट्रा टर्म आई, मतलब हमने प्लस किया है इसके अंदर, तो ये वाला पार्ट वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करेंगे हम, 169 13 का स्क्वायर और 2 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 जा 12, ये अपने पास रहेगा। तो अब यहाँ पर वापस इन दोनों को आपस में हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो अपना होल स्क्वायर बन गया, तो होल स्क्वायर क्या बना, रूट ऑफ 3x प्लस 13 अपॉन 2 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बना। और वहां पर इसको कैलकुलेट करेंगे आपस में तो रिजल्ट हो जाएगा, देखो 12 तो माइनस 120 माइनस 169, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 120 169 वही 289 अपॉन 12, 89 अपॉन 12 आया। अब इसके अंदर वापस देखो एक और काम हम कर सकते हैं, ये रिजल्ट आप इसके अंदर रखोगे, ये और ये दोनों रिजल्ट एक ही है, क्योंकि जब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो यही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अब देखो ये नीचे कितना है, 36, अब 36 को 3 से आप कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो वही रिजल्ट है, दोनों ही रिजल्ट ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट दिख रहे थोड़े से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर 3 अपन पहले से बाहर लेकर चले हुए शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, तो वहां पर क्या हुआ, इजी फॉर्म में कन्वर्ट होकर आया, जल्दी आया। और दूसरा क्या है, रूट ऑफ 3 वाली यहाँ पर कंडीशन नहीं आई, और यहाँ पर क्या है, देखो रूट ऑफ 3 वाली कंडीशन बन रही है इसके अंदर इस टाइप से। तो थोड़ा बहुत मतलब आपको हेल्प मिलेगी अगर आप शॉर्ट ट्रिक से ये होल स्क्वायर बनाते हो, तो अदरवाइज आप ये भी आप तरीका अपना सकते हो। ठीक है, रिजल्ट जो भी आया है अपन इसके अंदर रख देते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या रिजल्ट निकला, 3 है। देखो 3 तो कांस्टेंट सबसे बाहर अपन ले लेते हैं, x प्लस 13 अपॉन 6 का होल स्क्वायर माइनस 17 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई रूट वगैरह नहीं है, तो जब रूट नहीं होता, बिना रूट वाले ये फॉर्मूला है, तो हमको पता है फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इस टाइप से। तो यहाँ पर 1/2a ए क्या है अपना, यहाँ पर 17/6, फिर log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इस तरह से यहाँ पर जैसे अपन सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये वो 3 से 3 कट गया, 1/2
17 लॉग ऑफ, अब यहाँ पर 6 एलसीएम आया, 6 से 6 दोनों एलसीएम कैंसिल हो गए, तो 6x यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर 6x प्लस का 30, ये अपने पास। और इसके अंदर से आप कॉमन लेकर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/17 लॉग 2 कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2 और 3x प्लस, इस टाइप से। तो ये इसका आंसर होगा फाइनल। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने ये 2 क्वेश्चंस करवाए, उसके पीछे मेन रीजन यही है कि अगर आपको वो इन फॉर्मूलों की तरफ जाना है, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सभी जो फॉर्मूला है वो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला है, और होल स्क्वायर वाले जो फॉर्मूला है वो बिना होल स्क्वायर बनाए हुए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए जो है वो अगर इजी दे रखा होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर होल स्क्वायर बनाने में वहाँ पर टाइम लग रहा है तो आप सीधी इस ट्रिक को याद रखो और सीधा होल स्क्वायर बना के इसके अंदर रखो और आंसर अपना आ जाएगा। जो क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे वो थे सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले, प्रतिस्थापन विधि से हम इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। अभी उसके बाद में हम जो पढ़ रहे हैं वो जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। आंशिक भिन्न में बदलकर हम जो है वो इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस का अलग अलग मेथड होता है इंटीग्रेशन के अंदर। ऐसा जो क्वेश्चंस वहां पर सब्स्टिट्यूशन से होना है वो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, जो क्वेश्चन है वो पार्शियल फ्रैक्शन से होना है वो पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा। लेकिन इसके आगे फिर अपन एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस अपन पहले तो इसकी थ्योरी थोड़ा समझेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं और अपन उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो आपकी अगर क्वेश्चंस की फॉर्म इस टाइप से दे रखी हो, आगे इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा, dx रहेगा उसके साथ में, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, ऊपर f ऑफ x है, f ऑफ x कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, यहाँ पर नीचे आपको इस तरह से फैक्टर के फॉर्म में कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं, x माइनस ए, x माइनस बी, या फिर x प्लस ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और वो मल्टीपल में इस तरह से फैक्टर दे रखे हैं, तो उनको हम यहाँ पर इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये आपके नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, रेशनल फंक्शन है, उसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट किया। इसके लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर जो फंक्शन है अपना, उसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, उसको अपन छोड़ देंगे, और उसके साथ में वहां पर जो नीचे हमको जो फैक्टर दे रखे थे उन फैक्टर को अपन ने यहाँ पर क्या किया, a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस ए लिखा। मतलब कांस्टेंट a लाया, उसके नीचे तो फर्स्ट वाले पहले वाले फैक्टर को लेकर गए, और कांस्टेंट b के नीचे जो है वो सेकंड वाले फैक्टर को लेकर गए। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप a के नीचे x माइनस बी भी लिख सकते हो और b के नीचे x माइनस ए भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि a और b दोनों कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे और बीच में आपको प्लस सिंबल लगाना है। फिर उसके बाद में अगर आपके क्वेश्चंस की फॉर्म इस टाइप से दी हुई हो, f ऑफ x अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, या फिर f ऑफ x अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी एक का होल स्क्वायर अगर हमको दिया हुआ हो, इस केस के अंदर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह से बदलेंगे, आंशिक भिन्न में किस तरह से बदलेंगे। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस ए, सबसे पहले हम वहां पर एक ब्रैकेट को कांस्टेंट a के नीचे भेजेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसकी दूसरी घात को, पहली घात को भेजा अपन ने, सबसे पहले यहाँ पर पहली घात को भेजा, फिर उसके बाद इसकी दूसरी घात को हम भेजेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्यूब होता, वैसे इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाता है, स्क्वायर तक ही दे रखा होता है, लेकिन बाय चांस अगर क्यूब भी दिया हुआ हो तो हम नेक्स्ट c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब लिखते हैं। पहले 1 पावर आएगी, फिर 2 पावर आएगी, फिर 3 पावर आएगी, इस टाइप से। तो यहाँ पर जब भी होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर को हम इस तरह से लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए होल पावर 1 और b अपॉन एक्स माइनस ए होल पावर 2। फिर इसके बाद बचा हुआ तीसरा जो रिजल्ट है हमारा x माइनस बी, उसको हम लेकर आएंगे और उसको हम लिख देंगे c के नीचे, ठीक है। तो वहां पर कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे, जितने नीचे फैक्टर बढ़ेंगे उतने ही वहां पर ऊपर भी कांस्टेंट बढ़ते जाएंगे। तो अभी तक अपन ने जो ये दो क्वेश्चंस की फॉर्म डिस्कस की थी, उसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर x दे रखे थे उन सबके ऊपर अगर हम देखें, ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूं, तो वहां पर सब लीनियर पावर है ना, सब जगह 1 पावर है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तीसरे वाले फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसा ही x माइनस है, तो ये तो सीधा क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स माइनस है, जैसे कि वो हुए सारे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, होल स्क्वायर नहीं है,
होल स्क्वायर ना होकर प्रॉपर x के ऊपर 2 पावर दी हुई है। इस केस के अंदर आपको जो कांस्टेंट की फॉर्म में जो रिजल्ट लिखना है वो इस तरह से आप लिखेंगे, कांस्टेंट को x से मल्टीप्लाई करवाना है bx प्लस सी। देखो a तक काम हो चुका है, a के बाद में कांस्टेंट नया आएगा, वो कौन सा आएगा, b से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा bx प्लस सी, ऐसा हम लिखेंगे। और उसके नीचे वहां पर ये जो भी x की घात 2 वाला जो भी पद होगा, जो भी रिजल्ट होगा, वो उसके नीचे अपन भेज देंगे। तो ऐसा अपन तब करेंगे bx प्लस सी अपॉन जब वहां पर x के ऊपर पावर कितनी है, 2 पावर दे रखी हो। ठीक है, तो ये कुछ इसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे और उसको अपन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में यहां पर एक बात और अपन को समझनी है कि जब भी वहां पर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना, तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस के अंदर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पता होना जरूरी है। तो एक बार उसको भी अपन पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। यहां पर जैसे कि उचित परिमेय फलन प्रॉपर फ्रैक्शन और विषम परिमेय फलन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक देखो, जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन जैसे इस फॉर्म में दिया हुआ है 3x प्लस 2 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इस टाइप से दिया हुआ है। तो यहां पर आपको जो भी अंदर दे रखी है वो क्या दे रखी है, आपको वहां पर फ्रैक्शन दिया हुआ, भिन्न दे रखी है। ठीक है, तो ये जो भी भिन्न दी हुई होगी, जैसे ऊपर वाले रिजल्ट को हम बोल देते हैं क्या, p ऑफ x, और नीचे वाले रिजल्ट को हम बोल देते हैं क्या, q ऑफ x। ठीक है, तो हमको ये यहां पर ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस जो भी आपका जो क्वेश्चंस दे रखा होगा ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये तभी सॉल्व होगा इंटीग्रेशन से जब वहां पर वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर हो, उचित परिमेय फलन के अंदर हो। अगर वहां पर विषम परिमेय फलन के अंदर है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए पहले हम उसको विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में हमको बदलना पड़ेगा, और वो कैसे बदलते क्या अभी आगे अपन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या, कैसे हम वहां पर पता करेंगे कि ये फंक्शन जो दे रखा है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इसके लिए देखो, जो भी अगर यहां पर ऊपर वाले फंक्शन को हम p ऑफ x ले ले, नीचे वाले फंक्शन को क्या ले लेते हैं, q ऑफ x। अगर p ऑफ x की पावर डिग्री, ठीक है, वहां पर q ऑफ x से क्या हो, कम हो। अगर ऊपर वाले फंक्शन की घात नीचे वाले फंक्शन से क्या हो, कम हो, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ऊपर वाले फंक्शन की घात नीचे वाले फंक्शन से क्या हो, कम हो। ठीक है ना, इस तरह से लिख दो, p ऑफ x की घात क्या होगी, कम होगी, किससे, q ऑफ x की घात से। तो इसका एक एग्जांपल अपन यहां पर देखो सीधा सीधा ले चुके हैं। यहां पर अगर हम p ऑफ x की घात देखें तो देखो यहां पर पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ऊपर एक घात का बहुपद हो गया, और नीचे यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो नीचे कितनी घात का बहुपद हो गया, 2 घात का। तो p ऑफ x की घात q ऑफ x की घात से क्या हो गई, कम हो गई, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और इस केस के अंदर अगर क्वेश्चंस दे रखा है तो हम इसको सीधा ही लेकर सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, विषम परिमेय फलन की। तो विषम परिमेय फलन जो होगा p ऑफ x अपॉन q ऑफ x फंक्शन के अंदर, अगर p ऑफ x की घात q ऑफ x से अधिक हो जाए, q ऑफ x की घात से क्या हो, अधिक हो जाए, उल्टा बिल्कुल उसका, उस केस के अंदर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। या फिर p ऑफ x की घात इक्वल दे रखी हो q ऑफ x की घात से, तो इन दोनों ही केस के अंदर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और उसको आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। अब पहले तो एक बार इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि कैसे घात कम और इक्वल होने पर वो इम्प्रॉपर बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर अपन ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल आप लेकर चल लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऊपर घात कितनी है, 2, तो 2 घात का बहुपद है और नीचे 1 घात का बहुपद है, तो यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, फिर इसका एक और एग्जांपल लेकर इक्वल पावर वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 dx। तो यहाँ पर अपन देखें तो ऊपर घात 2 है और नीचे भी घात कितनी है, 2 है, तो इस केस के अंदर दोनों की घातें समान हो गई, इम्प्रॉपर हो गया। ऊपर वाले की घात नीचे वाले की घात से ज्यादा हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो दोनों ही केस के अंदर यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो इम्प्रॉपर के अंदर, तो उसको आपको वहां पर प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम बदले।
जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, विषम परिमेय फलन होगा, उसको हमको बदलना है किसके अंदर, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, मतलब हमको उचित में बदलना है, किससे, विषम से, विषम से उचित में बदलना। और उचित परिमेय फलन के केस में ही अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उचित परिमेय फलन में क्या होता है, अंश की घात हर की घात से कम होती है। तो यहां पर इसके लिए हम जो मेथड काम में लेंगे वो काम में लेते हैं भाग विधि या रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से या भाग विधि से अपन इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पर इम्प्रॉपर को प्रॉपर में बदलेंगे, इसके ऊपर अभी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको पहले आपको समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस जो है वो हमारे हमेशा जब भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो तो वहां पर प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए। अपन को केवल ये ध्यान रखना है। इस केस के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको हमको किस में बदलना पड़ेगा, प्रॉपर में, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉपर में बदलने के लिए कौन सी विधि यूज में लेते हैं, भाग विधि, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर जितने भी अभी अपन ने थ्योरी पढ़ी है इसके ऊपर अपन एक मिक्स क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। तो देखो जैसे कि यहाँ पर एक पहला ये क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन वाला। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहे तो जैसा कि अभी अपन ने वहां पर देखा था, देखो क्या है, ऊपर एफ ऑफ एक्स मतलब ऊपर कुछ फंक्शन ही नहीं है, कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां पर जो अपन ने अभी पढ़ा था इसके अंदर यहां पर मैंने ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर कोई फंक्शन हो, ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एक्स का फलन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इस फॉर्म में हमको क्वेश्चंस दिया हुआ होगा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं ऊपर एफ ऑफ एक्स कुछ मतलब फंक्शन है नहीं, वहां पर 1 दिया हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन यहां पर नीचे हमको जरूर कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हुआ है, मतलब जो हमको है वो फैक्टर की फॉर्म में रिजल्ट दे रखे हैं। तो इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है तो सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, हम इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व कर रहे हैं, आंशिक भिन्न में बदल कर सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर जो भी ये रिजल्ट है इसको हम बाहर लेंगे। तो क्या है वहां पर हमारे पास में 1/x + 1 x + 2। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन को आप रिजल्ट फर्स्ट दे दो, जो भी अपना क्वेश्चन था इसके अंदर से ये रिजल्ट उठाकर अपन ने ये लिखा। अब पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने से पहले एक चीज हमको पहले ये नोट कर लेनी है कि ये यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। तो बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर की जो घात अगर अपन देखें तो वो कितनी घात है, 2 घात है ना, और ऊपर घात कितनी, x⁻0 है, कुछ नहीं है। तो वहां पर जो अंश की घात, अंश के फलन की घात हर के फलन की घात से क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये। अब यहाँ पर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर a के नीचे और सेकेंड वाला फैक्टर किसके नीचे, b के नीचे, इस टाइप से अपन ने इसको लिखा। अब यहां से बात आ जाती है a और b कांस्टेंट जो अपन ने लाए उनके रिजल्ट निकालने की। जो कांस्टेंट अपन ने लाए उनके रिजल्ट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो a और b का रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर 2 मेथड है। एक तो हो गया यहाँ पर क्या, एलसीएम वाला मेथड हो गया, एलसीएम लेकर सॉल्व करो। दूसरा शॉर्ट ट्रिक से सीधा हम यहाँ पर a और b का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से a और b का रिजल्ट जो निकलेगा वो हर क्वेश्चन के अंदर ये काम नहीं आने वाला है। ये सिर्फ काम आएगा जब वहां पर x के ऊपर क्या पावर हो आपके अंदर, 1 पावर, वही काम आएगा। जहां पर x के ऊपर 2 पावर हो वहां पर ये शॉर्ट विधि काम में नहीं आएगी जो अपन अभी पढ़ेंगे। और एक जहां पर x - a का होल स्क्वायर हो, जैसे वो भी अपन ने देखा था, पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर वाले में भी ये काम नहीं आएगी शॉर्ट मेथड। तो मैं यहाँ पर दोनों मेथड बता रहा हूँ। एक मेथड तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, कौन सा, लॉन्ग मेथड, एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाला। और एक मेथड है शॉर्ट वाला जो इस टाइप के जो वेरी लीनियर पावर वाले रिजल्ट को सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले अपन एक लॉन्ग मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम क्या आया अपना, x + 1 x + 2, पूरे का एलसीएम लिया, कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा, 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 बचा, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया, क्या हुआ, x + 2, x + 2 से x + 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, x + 1, पूरे का एलसीएम लिया था, हट जाएगा। अब यहां पर जो है वो
हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी एक्स होगा, तो अगर एक्स कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट एक्स, एक्स की घटती हुई घातों के क्रम में इसको हम जमाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में और क्या क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ से 2a मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा b प्लस का 2a प्लस का b। तो हम देख रहे हैं ये पूरा कांस्टेंट रिजल्ट है और ये वेरिएबल रिजल्ट है, वेरिएबल के मल्टीपल में जो भी कांस्टेंट आए पूरा ये वेरिएबल हो गया और वो कांस्टेंट रिजल्ट है, प्योरली कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये स्टेप आने के बाद में कंपैरिजन करेंगे, बोथ साइड कंपेयरिंग बाय कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, दोनों तरफ हम x के गुणांक को x की घातों के गुणांकों और अचर पदों की तुलना करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग तुलना करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहां पर क्या है a प्लस बी, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में अगर x का कोफिशिएंट देखे तो यहां पर मिसिंग है ही नहीं है, ठीक है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं 0.x लिख सकता हूं। तो यहाँ पर a प्लस बी इजकल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ से सीधा सीधा a इजकल टू हमको क्या मिल रहा है, एक तो b, एक तो रिजल्ट ये मिल रहा है। फिर उसके बाद में सेकंड वाला केस हम लेकर चलते हैं, कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। तो कांस्टेंट क्या अपने पास 2a प्लस बी इजकल टू कितना है, यहाँ पर कांस्टेंट 1 ले लिया। अब यहाँ से a का रिजल्ट माइनस बी इधर सब्स्टिट्यूट कर लो, या जो भी b का रिजल्ट माइनस a रख सकते हैं, तो a का रिजल्ट माइनस b रखते हैं तो माइनस 2b प्लस b इजकल टू 1, तो कितना हो जाएगा माइनस b इजकल टू 1, देन b इज इक्वल टू माइनस 1। तो a का रिजल्ट b का रिजल्ट माइनस 1 है तो a का रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो a और b के रिजल्ट इस तरह से अपन ने निकाले। जो भी आप पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो जो भी रिजल्ट, उसको आपको रिजल्ट सेकंड दे देना है, ठीक है, हमेशा, क्योंकि वही रिजल्ट उसके अंदर हम पुट करेंगे। अब a और b के जो भी रिजल्ट आए हैं वो इसके अंदर हम रख लेंगे, ठीक है, और उसको हम क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे तो सॉल्यूशन आगे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको सेकंड मेथड इसका शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करो, मतलब ए और बी का सॉल्यूशन का तरीका बता रहा हूँ, ए और बी को हम शॉर्ट मेथड से कैसे निकालें। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी तरीका है, लेकिन ये मेथड अपन को आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट मेथड अभी जो बताने वाला हूँ वो हर क्वेश्चन के अंदर काम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये सब में काम आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए a के नीचे जो भी ये हमको फैक्टर दे रखा है उसको रफ में 0 के इक्वल करेंगे। तो देखो x का रिजल्ट हमको कितना मिला, x प्लस 1 को 0 के इक्वल करो, a का रिजल्ट निकालना है तो x के नीचे a के नीचे जो भी है रिजल्ट उसको 0 के इक्वल किया, x का रिजल्ट क्या मिला -1। अब x का रिजल्ट जो -1 मिला है वो -1 हम लेफ्ट हैंड साइड वाले रिजल्ट में पुट करेंगे। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट में भी कहाँ रखना है वो हमको देखना है। देखो हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, तो हम यहाँ पर जो रिजल्ट रखेंगे वो सिर्फ x प्लस 2 के अंदर रिजल्ट रखेंगे, x प्लस 1 के अंदर रिजल्ट नहीं रखेंगे, बिकॉज x प्लस 1 के अंदर रिजल्ट, क्योंकि वो जो रिजल्ट ही वहीं से लाया गया है, जो हम ये x इक्वल टू -1 ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, इसके अंदर से ही ला रहे हैं, वापस इसके अंदर रखेंगे तो अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हमको छोड़ना है, जिससे हम निकाल रहे हैं उसको छोड़ना है, रेस्ट ऑफ जो भी रिजल्ट है उसके अंदर पुट करना है। तो x का रिजल्ट हम यहाँ पर -1 रखेंगे, तो देखो सीधा 1/-1 प्लस 2, रिजल्ट क्या मिला +1। तो देखो a का रिजल्ट इधर +1 आ रहा था। इसी तरह से हम b की वैल्यू के लिए जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ही रिजल्ट रखेंगे, लेकिन b का रिजल्ट निकालने के लिए हम x का ये जो b के नीचे जो भी फंक्शन है उसको रफ में 0 के इक्वल करेंगे, तो x का रिजल्ट क्या मिलेगा -2 मिलेगा। अब -2 हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ रखेंगे, x प्लस 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, x प्लस 1 में रखेंगे। तो 1/x प्लस 1, तो 1/x का रिजल्ट -2 है, तो यहाँ से हमको रिजल्ट क्या मिला -1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं b का रिजल्ट क्या आ रहा था -1। तो ये बहुत शॉर्ट तरीका है, ये तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए समझा, आप सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट करके जो विद इन सेकेंड में आंसर निकाल सकते हो। तो देखो इतने काम से हम बच सकते हैं वहां पर, लेकिन ये मेथड भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी अपन देखेंगे दूसरे क्वेश्चंस के अंदर ये वाला मेथड है वो फेल हो जाता है, शॉर्ट मेथड। तो केवल तो दोनों ही मेथड आपको ध्यान में रखना है, जहां पर इसका काम नहीं बन रहा, इससे हो रहा है तो इससे जल्दी से कर लो, नहीं तो फिर ये तो है ही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर a और b का रिजल्ट निकाला। अब ये जो a और b का रिजल्ट है हम उठा के किसके अंदर रखेंगे, सेकंड के अंदर रखेंगे। जो हमने जहां से a और b लाया था उसके अंदर ही हम रख रहे हैं, और वहां से a और b को हम क्या कर रहे हैं, वहां से विलोपित कर रहे हैं, हटा रहे हैं वापस। तो देखो हमारे पास में जो हमारा फंक्शन हम लेकर चले थे x प्लस 1 x प्लस 2 को किसके इक्वल लेकर चले थे, a/x प्लस 1। तो a का रिजल्ट क्या मिला 1/x प्लस 1। फिर b का रिजल्ट क्या मिला -1/x प्लस 2।
तो ये अपने पास रिजल्ट आया, ये रिजल्ट जैसे थर्ड दे देते हैं इसको। अब देखो आपका जो ये क्वेश्चन है पूरा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो इसकी जगह ये लिखने से फायदा क्या हुआ, वहां पर ये दोनों ब्रैकेट मल्टीपल में थे डिनोमिनेटर में, तो वहां पर इनका इंटीग्रेशन करवाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड, जब हमने आंशिक भिन्न में इसको बदला, पार्शियल मेथड से अपन ने सॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन से, तो हम यहां पर देख रहे दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए, दोनों सेपरेट हो गए ब्रैकेट, और बीच में जो भी प्लस माइनस आएगा, अब देखो हम जब सेपरेट हो जाते हैं तो हम इजीली इनका इंटीग्रेशन करवा सकते हैं। तो वही चीज हमको देखनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा ये क्वेश्चन था 1/x+1 x+2, इसकी जगह 1/x+1 x+2, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1/x+1 माइनस x+1/x+2, ये हम इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम यहां पर लिखेंगे 1/x+1 माइनस 1/x+2 dx, तो सेपरेट कर लेंगे इसको, dx/x+1 माइनस dx/x+2। अब जो मैंने तुम्हें तरीका बताया डायरेक्ट लिखने का, वो कितना काम का, देखो हर क्वेश्चन के अंदर यूज आ रहा है। हम कहाँ टी मानने बैठेंगे, कहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हर बार करेंगे छोटी छोटी स्टेपों के अंदर। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको वहीं पर करना है जहाँ पर आपको फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा इस तरह से थोड़ा जटिल फंक्शन दिया हुआ हो, तो ईजी फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन को इसका यूज लेना है। यहाँ पर तो सीधा लग रहा है dt/t, मतलब dx/x dx/x, मैं इसको x समझ सकता हूँ बिकॉज x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है। तो dx/x क्या हो जाएगा, log ऑफ x+1, ये भी हो जाएगा log ऑफ x+2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पर ये इसका आंसर समझ सकते हो, और इसको आगे सॉल्व करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log m/n प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हमने यहाँ पर जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में बदल के किस तरह से सॉल्व किया, दोनों में पहले वाले ब्रैकेट पर a लाया, फिर b लाया, और फिर इस तरह से पूरा जो है वो a और b कांस्टेंट का रिजल्ट निकाला कंपेयर करके दोनों तरफ, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको ऑर्डर में जो है वो अरेंज करेंगे, पहले x की टर्म, फिर बाद में कांस्टेंट टर्म, फिर अपन कंपेयर करके फिर अपन रिजल्ट निकालेंगे। फिर शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी अपन ने देखी, जिसका भी रिजल्ट निकालना है उसके नीचे जो फंक्शन है उसको रफ में 0 के इक्वल कर दो, वहां से x का रिजल्ट निकालो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जहां से निकाला है रफ में 0 के इक्वल करके उसके अंदर मत रखो, क्योंकि अनडिफाइंड रिजल्ट आएगा, और वो तो आपको खुद को भी पता है, जब आप रखोगे तो इनफाइनाइट रिजल्ट मिलेगा, तो वैसे ही उसको छोड़ दोगे वहां से, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये जो अपन ने क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ा है, ये इसका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अगर ये मैंने इसलिए बताया, इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझाना था, इसलिए मैं इस मेथड की तरफ आपको लेकर आया। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखो अब इसका सेकंड मेथड अपन देखते हैं। तो i इज इक्वल टू dx/x+1 x+2। अगर हम इसको इस पोजीशन में ही रखते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, तो x² + 3x + 2 मल्टीप्लाई करवाने पर ये रिजल्ट आएगा, x² + 2x + x 3x और 1 × 2 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हो गया, ये अपन क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर चुके, क्या करेंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे, तो होल स्क्वायर बना के सॉल्व कर देंगे। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक आपको बताइए, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, इजी है ये, तो डायरेक्ट भी हो सकता है जल्दी से। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है, यहाँ x था तो x लिख दिया, अब 2x है, बट यहाँ पर तो कितना है 3x है, तो 3x लाने के लिए मैं क्या लिखूंगा 3.2, 2 से 2 कट जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर 3.2 है तो इधर भी सेकेंड b का स्क्वायर 3.2 आने वाला है। फिर यहाँ पर 9/4 को हमने लाया है मर्जी से, देखो यहाँ पर ये 2 स्टेप ये आ चुकी है यहाँ तक। अब ये +2, ये तो लिखना ही है हमको लास्ट में, यहाँ पर वो तो हो गई +2। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्टेप कौन सी आई, ये 9/2 एक्स्ट्रा स्टेप आई, 9/4 एक्स्ट्रा स्टेप आई है यहाँ पर। तो इस एक्स्ट्रा पद को जो अपन ने लाया है उसको वापस हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 9/4, 9/4 को हमने जोड़ा है, तो 9/4 को हमको वापस जो है वो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये होल स्क्वायर बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका होल स्क्वायर बना है, x + 3.2 का होल स्क्वायर। तो अगर आपको होल स्क्वायर बनाने में इस तरह से परेशानी होती है तो आप शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर अपन इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -1/4। तो dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट c, ये फॉर्मूला बना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लो, तो 1/2a, a की जगह कितना है 1, कंपेयर करो इसको इससे, तो हमको यहाँ पर x की जगह x प्लस 3/2 मिल रहा है और a की जगह 1/2 मिल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस a, x की जगह क्या है x प्लस 3/2 माइनस a, फिर x प्लस a, x प्लस 3/2 प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, ऊपर से 2 नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये अपना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, जो है वो होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व किया, ठीक है। और यहाँ पर इसको अपन ने किससे सॉल्व किया, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन से लंबा हो रहा है तो ये मेथड अपन नहीं करें, लेकिन कोई ऐसा ही क्वेश्चन आ गया जो सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन से ही होगा, तो उसमें अपन क्या करेंगे। इसलिए मेथड अपन को सारे पता होने चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन पर भी कमांड होनी चाहिए, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, सारे मेथड पर अच्छी तरह से कमांड होनी बहुत जरूरी है। सारे फॉर्मूले भी अच्छी तरह से लर्न होने बहुत जरूरी है। दूसरी ये बात, इंटीग्रेशन के अंदर चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, इंटीग्रेशन पर उसके मूड पर डिपेंड करता है, वो 5-5 7-7 क्वेश्चंस दे देता है। डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रल दोनों को मिलाए तो 5-5 6-6 प्रश्न दे देता है, ठीक। कम से कम 3-4 प्रश्न तो कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम समझ के चलो आएंगे ही आएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वहां पर 5 से 6 प्रश्न भी आते हैं और 5 से 6 अगर अपने करेक्ट होते हैं तो सीधे सीधे वहां पर 10-12 नंबर का इजाफा होता है नंबरों में। तो इन चीजों का अपन को ध्यान रखना है। अभी जो अपन ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसको वापस अपन देखो, उसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं अभी। तो यहां पर जैसे अपन देख रहे हैं, तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बिकॉज यहां पर ऊपर अंश की घात भी यहां पर 2 है और हर की घात भी कितनी है, 2 है, ठीक है। दोनों ही घातें यहां पर 2-2 दे रखी है। तो इस केस के अंदर अंश की घात और हर की घात जब समान होती है तो यहां पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, विषम परिमेय फलन होगा, इस केस के अंदर उसको परिमेय में बदलना पड़ेगा, सॉरी उचित में बदलना पड़ेगा। और उचित में बदलने के लिए, प्रॉपर में बदलने के लिए हमको डिवीजन मेथड यूज में लेना पड़ेगा, भाग विधि यूज में लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर इम्प्रॉपर को हम किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, प्रॉपर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उचित में। इसके लिए हम डिवीजन मेथड यूज में लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करेंगे किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1। तो डिवीजन है, आप इजीली यहाँ से आपको सबको ध्यान है किस तरह से अपन भाग विधि का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टाइम जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर सिंबल चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिला 5x, यहाँ से क्या मिला -5। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर जो भी आएगा, शेषफल जो भी आएगा, उसको हमको क्या करना है, वहाँ पर प्लस करके ऊपर ले जाना है, 5x माइनस 5, और जिससे डिवाइड किया है वो रिजल्ट आ जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अपन को ध्यान रखना है, इसको ऊपर ले जाना है और उसको कहाँ ले जाना है, नीचे। और इस तरह से जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये हम वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज ले रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उससे ये रिजल्ट लिखा है। अब देखो यहाँ पर ये जो रिजल्ट लिखा है वो किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, उसकी जगह हमने ये कन्वर्ट करके डिवीजन मेथड से उसको हमने किस में लाया, प्रॉपर फ्रैक्शन में लाया, इम्प्रॉपर से। कैसे लाया, इसके इक्वल में हम ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों की घातें समान थी, इम्प्रॉपर था। अब यहाँ पर घात चेक करो, यहाँ ऊपर एक घात है और यहाँ पर कितनी घात है, 2 घात है। तो कौन सा फ्रैक्शन बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आ चुका है, तो अब इसको अपन लेकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना, जब ये इम्प्रॉपर हो तो प्रॉपर में बदलना पड़ेगा, उसके लिए अपन को भाग विधि यूज में लेनी पड़ेगी, तो प्रॉपर में बदल जाएगा। और अगर हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो वापस वही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना था, और उसके लिए हमने डिवीजन मेथड का यूज लिया। ये तरीका है यहाँ पर जब भी इम्प्रॉपर दिया हुआ होगा तो। अब देखो इसको, ये तो अपनी फिलहाल अपन ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब अपना क्वेश्चन ये हो गया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही काम करेंगे। अब अपना जो क्वेश्चन है, इसकी जगह अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर, 1 + 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx। ठीक है, इस पूरे की जगह ये लिख दिया अपने। अब इसको अपन सेपरेट करते हैं, dx प्लस दूसरा वाला रिजल्ट है 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx। अब फर्स्ट वाला तो बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं है, इसका इंटीग्रेशन dx का क्या हो गया, x हो गया। अब बात आती है सेकेंड वाले की। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये आपका I1 है और ये क्या हो गया आपका I2 हो गया। अब I2 को इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अपने पास में हम अलग अलग मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है, प्रतिस्थापन विधि से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या होता है, नीचे वाले को t मानो, ऊपर वाला मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाता है तो हम किसकी तरफ आते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। यहाँ पर वैसे अपन एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अंश बराबर a डॉट हर का अवकलन वाला मेथड है, वो अभी अपन दूसरे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और वो जब सीख लोगे तो आप I2 को, ये जो अपने फंक्शन आया है, इंटीग्रेशन आया है, इसको आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल अपन वहां पर पार्शियल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पार्शियल मेथड से, तो अपन यहाँ पर इसको पार्शियल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये अपना I है, इसको अपन कंडीशन दे देते हैं सेकेंड। ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ I2 को लेकर चलते हैं। इन I2 के अंदर क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 है, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 5x - 5 अपॉन, यहाँ पर इसके फैक्टर करवा दो आप, x² - 5x + 6 के, तो क्या हो जाएगा x - 3 और x - 2, ये दो इसके फैक्टर हो जाएंगे फैक्टर करवाने पर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या लिखेंगे, a/x - 3 प्लस b/x - 2। अब यहाँ से हम a और b के रिजल्ट शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम लेके तो कर ही सकते हैं, बट शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर शॉर्ट मेथड के लिए पहले a का रिजल्ट निकालना है, तो a के रिजल्ट के लिए a के नीचे जो भी रिजल्ट है वहां से हमको x = क्या मिलेगा, 3। x = 3 मिलेगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखना है हमको, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस बार क्या है, न्यूमरेटर में भी फंक्शन दे रखा है, वहां भी रखेंगे। तो x की जगह 3 पुट करो, कितना हो गया 15 - 5। फिर यहाँ पर 3 - 2 कितना हो गया 1, तो कितना निकला यहाँ पर 10। अब b का रिजल्ट निकालना है, तो b के रिजल्ट के लिए यहाँ पर b के नीचे x - 2 है, इसको रफ में 0 के इक्वल किया, 2 मिला x का रिजल्ट 2 मिला, वो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। 5 2 = 10, 10 - 5 अपॉन यहाँ से 2, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा -5। तो a और b के रिजल्ट इस तरह से +10 और -5 मिले। ये रिजल्ट हम इसके अंदर रखेंगे और ये वापस कहाँ रखेंगे, I2 के अंदर रखेंगे। तो मैं सीधा यहाँ पर I2 के अंदर ये रिजल्ट पुट कर रहा हूँ। तो देखो dx I1 का तो जो dx का इंटीग्रेशन है वो तो क्या हो गया x। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अपन को करना है, तो ये क्या है, a का रिजल्ट अपन ने क्या निकाला 10 अपॉन x - 3, b का रिजल्ट कितना है -5 अपॉन x - 2 dx। ये किसकी जगह लिखा, इसकी जगह, क्यों, क्योंकि इसकी जगह हमने सॉल्व करके क्या लाया, ये रिजल्ट लाया है, तो इसकी जगह ये हमने इधर लिख दिया। अब हमारा जो फंक्शन देखो, एक तो ये फंक्शन दिख रहा था, एक ये है, तो ये इसकी इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से इसका अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो x + 10 बाहर आ जाएगा log of x - 3 - 5 log of x - 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। देखो dx/x log x, dx/x log x, तो इस तरह से इसका आंसर ये निकलेगा।
आप चाहो तो 10 को ऊपर log m पावर n के फॉर्मूला लगाकर 5 को फॉर्मूला ऊपर भेज सकते हो। बाकी कोई प्रॉब्लम, ऐसा करने से कोई ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा आगे सॉल्व हो नहीं रहा है, इतना ही आप रख सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर ये जो है वो I2 को पार्शियल फ्रैक्शन में बदलकर सॉल्व किया। क्लियर हो गया? तो इसके लिए देखो पहले हमको इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना पड़ा, अगर पार्शियल से सॉल्व करना है तो, इम्प्रॉपर था तो, ठीक है, फिर अपन इसको इस तरह से कर पाए। फिर यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी बताया कि यहाँ से एक और तरीका बनता है अंश बराबर ए डॉट हर का अवकलन, ठीक है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो वो जब आप सीख जाओगे तो इसके बाद यहाँ से एक और मेथड आपके पास में होगा। अभी फिलहाल ये आप किससे कर रहे हो? पार्शियल से, तो वो भी अपन मेथड है, देख लेते हैं। पहले वही मैं मेथड आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जैसे ये अपन को दिया हुआ है फंक्शन, अब यहाँ पर नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है, तो अपना सीधा दिमाग माइंड कहाँ जाता है? पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने पर। अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कब होता है? जब नीचे प्रॉपर फैक्टर बने हुए हो तब, ठीक है, और नीचे 2x² प्लस 6x प्लस 5 और 2 के फैक्टर करवाओ, 6 नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्रॉपर फैक्टर नहीं बनने वाले। बनेंगे क्या? 2x² प्लस 6x प्लस 5, फैक्टर मतलब दो ब्रैकेट ऐसे आने चाहिए, जिसके उस केस के अंदर ही तो मैं a अपॉन b अपॉन लिख पाऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 के ऐसे टुकड़े करो 6 हो जाए, जो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं रहे, फैक्टर हो ही नहीं रहे। अब फैक्टर नहीं हो रहे तो देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया और अपन ने सिर्फ पार्शियल सीखा हुआ है तो फिर अपन कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो अब इस केस के अंदर हम यहाँ पर जो मेथड काम में लेते हैं वो ये है अंश बराबर ए डॉट हर का अवकलन प्लस बी, ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डॉट डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी हमको फंक्शन दिया होगा उसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करवाना है, किसका? फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा, और प्लस कांस्टेंट बी। तो ये मेथड अब अपन देखते हैं। जब ये मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल हो जाता है, जब पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड भी फेल हो जाता है, तब हम किसकी तरफ आएंगे? अंश बराबर ए डॉट हर के अवकलन की तरफ। तो ये मेथड जो मैं बता रहा हूं एक के बाद एक, ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं, सारे याद रखोगे तब जाके आपको बेनिफिट होगा। वहां पर आप जल्दी से क्लिक कर पाओगे कि इससे नहीं होगा तो इससे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम ये लेकर चलते हैं अंश x प्लस 2, और ये जो मेथड है, ये मेथड क्या होगा? देखो जब भी हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन से, तो नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला नहीं मिल रहा है, और जब ये मेथड अपन अप्लाई करेंगे तो फिर उसके बाद में जब सॉल्यूशन हो जाएगा थोड़ा, इसके बाद में वहां पर जो नई फॉर्म आएगी इस क्वेश्चंस की, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मेथड काम आएगा वो यही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप आगे अप्लाई कर सको, ठीक है, जो नहीं हो रहा है फर्स्ट स्टेप में ही। तो अब आगे अपन देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ए डॉट, अब देखो हर का अवकलन, हर एक बार आप लिखना चाहो तो लिख दो, हर में क्या है? 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट b। तो x प्लस 2 ए डॉट, अब डिफरेंशिएशन करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 4x प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट b। अब उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो a 4a डॉट x प्लस 6a प्लस b, हमने यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट पार्ट को अलग अलग कर लिया। ये इसके बाद डिफरेंशिएशन करवाने के बाद जो रिजल्ट जो स्टेप आएगी उसको आपको सेकंड रिजल्ट दे देना है, क्योंकि यही मेन है। हम x प्लस 2 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे? वही जो भी उसमें किया था पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, बाय कंपेयरिंग, तुलना करने पर। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4a है, यहाँ पर कितना है? 1 है। देन a इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1/4। फिर b का रिजल्ट निकालना है तो 6a प्लस b कॉन्स्टेंट के इक्वल कॉन्स्टेंट कर लेंगे, कितना है वो? 2। तो 6/4 प्लस b इज इक्वल टू 2, देन b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 1/2। तो जो b का रिजल्ट अपने पास में मिला वो कितना मिला? 1/2 मिला। और a का रिजल्ट अपने पास में कितना मिला? 1/4। a और b के जो रिजल्ट आए हैं वो अब किसके अंदर रख देंगे अपन? सेकेंड के अंदर। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू a का रिजल्ट 1/4, 4x प्लस 6, b का रिजल्ट कितना है? 1/2। ये अपने पास में रिजल्ट आया थर्ड,
ठीक है। अब ये जो रिजल्ट आया है यही हम जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, रखेंगे किसकी जगह, x+2 की जगह, जो अपने क्वेश्चंस में था। क्यों उसकी जगह क्यों रख रहे हैं और ये क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे सॉल्व होने वाला है। देखो नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला आना चाहिए था, बट वो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम कौन दे रहा था, x+2 प्रॉब्लम दे रहा है अपन को, तो जो प्रॉब्लम दे रहा है उसी को रिमूव कर रहे हैं अपन इस मेथड से यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 4x + 6 + हाफ अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। अब एक बात का इसके अंदर अपन को ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ ये मेथड अप्लाई करने के बाद जो ये फॉर्म आएगी इसके अंदर इस ब्रैकेट में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आ रहा होगा, तो उसको आपको कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। कॉमन लोगे तो फिर जो आप रिजल्ट बनाना चाहते हो वो नहीं मिलेगा, ये जैसा आया वैसे ही रहने देना है, ठीक है। कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर 2, लेकिन कॉमन नहीं लेना है। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको भेज दो, 1/4 4x + 6 dx अपॉन 2x² + 6x + 5 प्लस हाफ dx अपॉन 2x² + 6x + 5। अब यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास में यहां पर 2 इंटीग्रेशन बने, अगेन ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला। अब सेकेंड वाला जो I2 है ये हम पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे, नीचे dx अपॉन जो इस तरह से रिजल्ट आएगा इसका क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक का यूज ले सकते हो आप, उससे कर सकते हो। तो देखो 2x² + 6x + 5 होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या होती है शॉर्ट ट्रिक, a है आपका ये x + b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 4a², तो 4a², 4 4 जा 16। तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4/16, मतलब माइनस माइनस प्लस 1/4। 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। -4 आया, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 को 16 से काट लिया, 1/4 आएगा, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। तो अपने पास में यहाँ पर ये तो देखो सीधा सा हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और एक और 2 आ गया पहले से, और 2 और है, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा x + 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, dx अपॉन x² + a²। तो ये अपन पढ़ चुके हैं सारी चीजें। अब ये कहीं पर भी आगे इस तरह से आता है बीच में, देखो इसका अलग से भी क्वेश्चंस बन सकता है, और इस तरह से बीच में भी स्टेप आ गई। अलग से इतने इजी क्वेश्चंस इतना इजी नहीं पूछेंगे, लेकिन जैसे ये क्वेश्चंस पूछ रहे तो बीच में ये आ जाएगा, इसलिए ये अपन को सीखना जरूरी था। फिर यहाँ पर इसके अंदर हम देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पर ये जो नीचे वाले फंक्शन को t मान रहे हैं तो ऊपर वाला पूरा मिल रहा है अपन को, मिल रहा है। तो नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला पूरा मिल रहा है, तो इसको t मानने पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, dt बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो डिफरेंशिएशन करवाओ कितना हो जाएगा, 4x + 6 पूरा मिल गया dx, dt हो गया पूरा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा t, और वो रिजल्ट पास में है ही अपना 1/4। इसको आप लिख सकते हो, अब देखो फॉर्मूला dx अपॉन x² + a², 1/2a log ऑफ 1/2a tan इनवर्स x अपॉन a, dx अपॉन x² + a²। तो 2a न होकर यहाँ पर 1/a होता है, dx अपॉन x² + a² क्या होता है, 1/a। एक बार उस स्टेप को साथ में लिख, मैं यहीं पर उसका रिजल्ट इसके पास में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया अलग से, इसको इधर लिख रहे हैं। तो 1/a tan इनवर्स x की जगह क्या है, x + 3/2 अपॉन a की जगह क्या है 1/2 प्लस कांस्टेंट c। तो फॉर्मूला यहाँ पर dx अपॉन x² + a लिखा लगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह अपन ने क्या लिया, x + 3/2 लिया, ठीक है। लॉग वाला तभी काम में आएगा जब बीच में क्या हो, माइनस हो, 1/2a log ऑफ, जब dx अपॉन x² माइनस a² हो, या dx अपॉन a² माइनस x² हो, बीच में प्लस है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पर 1/4 log ऑफ t प्लस इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, ये चला जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 4 को काट लिया tan इनवर्स। अब देखो जो 2 एलसीएम आया उस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x +
3 प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये इसका आंसर आएगा। और t की जगह लास्ट में आप वापस रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर लो। किसको माना था अपन ने? 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को। तो बस ये इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस हाफ ऑफ। तो अभी जो मैंने आपको जितने भी मेथड पढ़ाए हैं वो लगभग देखो सारे यूज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बीच में कहीं यूज आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक वापस यहाँ पर आ गई बीच में। तो ये मेथड अभी मैंने आपको बताया, ये तब अपन को अप्लाई करना है जब नीचे वाले फंक्शन को t माने और ऊपर वाला फंक्शन हमको नहीं मिल रहा हो। ठीक है, या फिर वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन से भी ये नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो अपन इस मेथड की तरफ जाएंगे। तो जो मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर बताया था कि एक मेथड तुम्हें सिखाऊंगा, फिर इससे आप कर सकते हो। यहां से देखो, नीचे वाले को t मानने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है, क्या मान t मानने पर डिफरेंशिएशन करवाओ, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, ऊपर तो आ रहा है 5x माइनस 5। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश बराबर a डॉट हर के अवकलन से जब करेंगे, जो भी अभी मेथड सिखाया, तो इससे प्रॉपर वे में यही आंसर आने वाला है जो भी आगे करोगे। तो इसको आप जो है वो एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, इसको आप ट्राई करना, जो कौन सा मेथड, अंश बराबर a डॉट हर, ताकि वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये वाला जो क्वेश्चंस है, बिल्कुल आप बताओ इसमें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि अंश की घात हर की घात की क्या है, समान है। तो इम्प्रॉपर हो गया, उसको प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। और प्रॉपर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके फिर इसको जो है वो प्रॉपर में बदलेंगे, फिर अपन इंटीग्रेशन करवाएंगे। तो ये क्वेश्चंस होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब भी ऐसी फॉर्म आपको दी हुई हो, हम इसके अंदर क्या देख रहे हैं, अंश में और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहां पर भी फैक्टर के अंदर को या ऊपर वाले फंक्शन के अंदर को हमको x है वो x स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर। अगर यहाँ पर ऊपर x होता और नीचे x स्क्वायर होता, तो अभी जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो मेथड नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर जब भी सब जगह x स्क्वायर दे रखे हो, सब जगह क्या दिया हुआ हो, x स्क्वायर या x पावर 4 ऐसी फॉर्म दे रखी हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर को हम क्या लेकर चलेंगे, y। x स्क्वायर को क्या लेकर चल रहा है, y। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जहां जहां पर भी x स्क्वायर है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 4। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और चीज, यहां पर x स्क्वायर को y लेकर चले हैं अपन थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन करवा दे 2x dx और वहां पर अपन dy लिख दे और सब पूरा फंक्शन y में कन्वर्ट कर ले। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम t में बदल कर करते हैं, वो अलग तरीका है। यहाँ पर हम केवल थोड़ी देर के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए x स्क्वायर को अपन ने क्या लिया है, y। थोड़ा से जटिल फंक्शन को इजी फंक्शन बनाया अपन ने थोड़ी देर के लिए लेके। अब यहाँ पर अपन इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन y प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b अपॉन y प्लस 4। इसको हम पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर पावर है वो कितनी है, 1 है, और नीचे घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो प्रॉपर हो गया। इसको इसके अंदर कन्वर्ट करके अब यहाँ से आप a का रिजल्ट निकाल सकते हो। a का रिजल्ट y इक्वल टू क्या रखने पर आएगा, -1 रखने पर आएगा। -1 यहाँ रखो तो कितना होगा, -1/3। तो a का रिजल्ट निकला अपने पास में -1/3। अब b का रिजल्ट निकालने के लिए y का रिजल्ट -4 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन 3। ये रिजल्ट किसका हो जाएगा, b का। ठीक है, एक मिनट, क्या रख रहे हैं अपन, -4 रख रहे हैं ना, तो -4 माइनस नीचे भी माइनस आएगा, और वहां पर अपन ने रखा है -1, वो तो सही है ना, -1 3। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में जो है वो a का रिजल्ट -1/3 और b का रिजल्ट क्या आएगा, +4/3। ये रिजल्ट हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4, और a की जगह अपन ने लिखा -1/3। y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर लिया,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड बी की जगह अपन ने लिखा 4/3 और y की जगह वापस अपन ने क्या लाया एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखो यहाँ पर क्या किया अपन ने, हम हमारा काम निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए y के रूप में लाए और उसको पार्शियल में बदला। जैसे हमारा काम यहाँ पर निकल गया, ए और बी के रिजल्ट निकल गए, हम यहाँ पर वापस सेल्फिश हो गए, एक्स स्क्वायर को वापस हम लाए और वाई को क्या कर दिया, रवाना कर दिया। ठीक है, वाई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब हमने हमारा काम कर लिया है, जो भी ए और बी का रिजल्ट निकालना था निकाल दिया है। अब देखो, अब इसकी जगह हम यहाँ पर ये रिजल्ट पुट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप रख के जो है वो सॉल्व कर सकते हो। देखो -1/3 इंटीग्रेशन, इस पूरे की जगह हम ये रख रहे हैं, ये देखो ये पूरा क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक इसी तरह से 4/3 कॉन्स्टेंट dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर देखो -1/3 फॉर्मूला मतलब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस 4/3 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि जो 4 है ना, 4 को अपन क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, तो a अपना 2 हो जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट c। इस टाइप से ये आंसर हो जाएगा। तो -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लगा सकते थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, लेकिन क्योंकि आगे कांस्टेंट है वो सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, उसको कॉमन आता तब आगे फॉर्मूला लग सकता था। तो इस टाइप से अपन इसको करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर को इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कब एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल लेकर चलेंगे, कब लेकर चलेंगे, जब सभी जगह एक्स स्क्वायर हो ऊपर नीचे। ठीक है, उस केस के अंदर अपन ऐसा करके चल सकते हैं। अगर ऐसा होता सिर्फ ऊपर नहीं है एक्स स्क्वायर बट नीचे है, तो भी हम लेकर चल सकते थे। एक्स स्क्वायर को क्या लेकर चलते, वाई। लेकिन अगर ऐसा होता, ऐसा होता एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम लेकर चल सकते थे। तो हम एक्स स्क्वायर को वाई लेकर नहीं चल सकते थे। ठीक है, लेकिन हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी मान सकते थे, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते थे। मानो टी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू क्या हो गया dt, तो x dx इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन 2। तो देखो x dx ऊपर से हट गया, क्या हो जाएगा dt अपॉन 2 आगे आ गया, और ये इसको क्या माना था आपने t प्लस 1 और t प्लस 2। आप पार्शियल में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग काम करता है सब। यहाँ पर x आया तो एक्स स्क्वायर को t माना, यहाँ पर ऊपर नीचे सिर्फ नीचे एक्स स्क्वायर थे तो हम मानकर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर को वाई, सब जगह एक्स स्क्वायर है तो हम मानकर कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हमको सीखने की होती है।